आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th क्लास की उर्दू की बुक का एक इंटरेस्टिंग सा नया लेसन। तो चलिए ओपन योर बुक्स, हरी अप जी। सबकी बुक्स ओपन हो गई। हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 12, हड़प्पा के कदीम आसार। हड़प्पा एक शहर है, उसके कदीम आसार यानी कि उसकी कदीम चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। मार्च का दूसरा हफ्ता था, बच्चे इम्तहानात से फारिग हो चुके थे, यानी कि 2 मार्च थी, 2nd वीक ऑफ मार्च था और एनुअल एग्ज़ाम से बच्चे फारिग हो चुके थे। एहसन अपने अब्बू वकार अहमद और मामू के साथ लाहौर से हड़प्पा के लिए रवाना हुआ। वो लाहौर में रहते हैं और यहाँ से हड़प्पा जाने के लिए वो रवाना हुए हैं। एहसन और आलिया अपने मामूजाद सुहेल और शफक के साथ गाड़ी में बैठे नहायत खुशी से हर आने वाली जगह के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब एहसन और आलिया दोनों बहन भाई अपने मामूजाद सुहेल और शफक के साथ, दोनों जो मामू के बच्चे हैं दो, उनके साथ मामू और पापा के साथ लाहौर से हड़प्पा जा रहे हैं। ठीक है। और रास्ते में हर आने जाने वाली जगह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 3 घंटों के सफ़र के बाद मामू ने बच्चों को बताया कि हम साहिवाल शहर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद हम हड़प्पा पहुंच जाएंगे। अजायब घर पहुंचते ही हसन के अब्बू ने एक गाइड की खिदमत हासिल की। गाइड की खिदमत यानी कि जो गाइड्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग उस पर घूम रहे होते हैं, क्योंकि एक जगह के बारे में जब हमें नहीं पता तो वहाँ हमें तो कोई गाइडलाइन चाहिए ना, कि कोई हो जो हमें इस जगह को घुमाए फिराए, हमें दिखाए। तो वहाँ उन्होंने फ़ौरन ही एक गाइड की खिदमत हासिल की। गाइड की खिदमत हासिल करने के बाद उस गाइड ने इन्हें बताया कि इस शहर को 1920 में 1920 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने दरियाफ्त किया था, यानी कि ढूंढा था। आसार कदीमा अजायब घर की जो एक टीम थी उसने 1920 में ये हड़प्पा शहर जो है वो ढूंढा था। इस टीम का मकसद सिर्फ कुछ कदीम चीज़ों का हुसूल था। ये कुछ ना ज़मीन की खुदाई करके पुराने ज़माने की कुछ कदीम चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस जगह पर एक पूरा शहर जो है वो दरियाफ्त हो जाएगा, पूरा एक शहर उनको मिल जाएगा। अब बच्चे जो है गाइड की बताई हुई मालूमात को दिलचस्पी से छोटी छोटी डायरियों में लिख रहे थे। छोटी छोटी डायरीज में लिख रहे थे कि भाई पता लगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है। अब एहसन ने गाइड से पूछा, अंकल वो लोग कौन सी ज़बान में लिखते पढ़ते थे, कि वो जो लोग थे वो कौन सी ज़बान में पढ़ा करते थे, कैसे पता लगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं गाइड आगे से क्या जवाब देते हैं। जी, अब गाइड क्या जवाब देता है ये तो अभी नहीं मालूम हो सका कि कौन सी ज़बान में बात करते या लिखते पढ़ते थे, ताहम वो ज़बान मिट्टी के ठेकरों और धात के टुकड़ों पर लिखी हुई देखी जा सकती है। अब जो पूरा शहर एक हड़प्पा जो उनको ज़मीन के नीचे से बरामद हुआ था, अब उसने बच्चे ने सवाल किया कि कौन सी ज़बान में लिखते थे या बात करते थे, तो गाइड ने बताया बेटा ये ज़बान तो अभी तक पता ही नहीं लग सका कि कौन सी है, ताहम लिखी भी ज़रूर देखी जा सकती है मिट्टी के ठेकरों और धात के टुकड़ों पर। वहीद मामू ने दूर फैले हुए टीलों की तरफ इशारा करते हुए गाइड से पूछा, क्या ये टीले भी हड़प्पा के आसार का ही हिस्सा हैं? वहाँ पे कुछ टीले थे मिट्टी के। उससे पूछा गया कि जी ये क्या है, टीले भी हड़प्पा के ही आसार हैं? गाइड ने कहा, जी हाँ, महकमा आसार कदीमा ने हड़प्पा के आसार को 7 हिस्सों में तकसीम किया है। एक अजायब घर। अब हड़प्पा को कितने हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है वो हिस्से नोट कीजिए। अजायब घर, मदफन आर, तीसरा मदफन एज, चौथा खुदाईशुदा हिस्सा, 5वां हिस्सा फैसल, छठा हिस्सा नोगजे बुजुर्ग की कब्र, नोगजे बुजुर्ग की कब्र है, और 7वां हिस्सा गले के गोदाम है। ये 7 हिस्सों पे जो शहर है हड़प्पा वो तकसीम किया गया है, महकमे वालों ने तकसीम किया है। जी, अब ये 7 हिस्से थे जिन पर हड़प्पा को तकसीम किया गया। ठीक है। गाइड ने मजीद बताया कि खुदाई के दौरान यहाँ एक वसी कब्रिस्तान भी दरियाफ्त हुआ, एक बड़ा सा कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान से मिट्टी के बड़े इंसानी कद के बराबर गढ़ों में इंसानी जिस्म के ढांचों के साथ कुछ घरेलू सामान भी बरामद हुए, जिससे मालूम होता है
कि इस वक्त के लोग मरने वालों के साथ कुछ सामान भी दफन करते थे। अब जो कब्रिस्तान दफन हुआ, पूरा का पूरा बरामद हुआ, जो कब्रिस्तान मिला, उसमें जब गड़े देखे गए, जो भट्टे देखे गए जहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ बहुत कदीम थे ना, जब दफनाए जाते थे तो बाद में तो हड्डियाँ बची, उन हड्डियों के साथ कुछ ना बर्तन, घरेलू सामान, कुछ इस तरह किस्म की चीज़ें भी थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि उस वक्त पुराने ज़माने में जिस वक्त का ये शहर है, वहाँ पर जब लोग मरते होंगे तो उनके साथ उनके सामान को भी दफनाया जाता होगा। गाइड ने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि तहकीक के दौरान में पानी का ये कुआं भी दरियाफ्त हुआ, जिसे बारीक ईंटों की गोल दीवार बना के मजबूत किया गया था। ये आपको नीचे वाली पिक में नजर आ रहा है ना कुआं। इस कुएं के इर्द गिर्द मौजूद चबूतरे साबित करते हैं कि इन पर बैठकर लोग नहाते और कपड़े वगैरह धोते होंगे। ये देखिए इसके इर्द गिर्द आपको चबूतरे से नजर आ रहे हैं ना, वेरी गुड। गाइड जूं इन्हें मालूमात दे रहा था, बच्चों का जोश भी बढ़ता जा रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसी अच्छी अच्छी मालूमात हमें मिलेंगी तो हम भी एक्साइटेड होंगे कि आगे आगे हमें मजीद चीज़ें पता चलती जाएं। ऐसे ने कहा, अंकल हम खुद को इतने कदीम इंसान की तहजीब से मुकालमा करते हुए महसूस कर रहे हैं। उसने मतलब अपने ख्यालों की दुनिया में जाकर देखा कि खुद को वो इस तहजीब का हिस्सा समझ रहा है, उनसे बातचीत करते हुए महसूस कर रहा है। वहीद मामू ने एहसन की बात में इजाफा करते हुए कहा, यानी कि उन्होंने एहसन की ही बात को तरजीह देते हुए कहा, आप इस तहजीब के खसूसी तर्जुमान दिखाई दे रहे हैं। गाइड को कहा कि आप इस तहजीब के, इस सकाफत के हमें खसूसी बंदे दिखाई दे रहे हैं जो हमें ये बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बात पर सबने एक जोरदार कहका लगाया, यानी कि सब जोर से हंसे। और जो गाइड थे उन्होंने कहा, शुक्रिया सर। गाइड ने भी महफूज होते हुए जवाब दिया कि उसने खुद को अपने आप को महसूस उसके साथ ना मुसरत के साथ, खुशी के साथ महसूस करते हुए जवाब दिया शुक्रिया का। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। जनाब, इस कदीम तहजीब का एक और हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि इस शहर में गंदे पानी के निकास का निज़ाम हर घर से शहर के बाहर तक फैला हुआ था। यानी कि बताया जा रहा है कि हमारे पास तो ये सिस्टम है ना सेवरेज का, कि घरों में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो घरों के बाहर गटर बने हुए हैं, वहाँ जाता है, वहाँ से पाइपलाइन में सब मतलब मिक्सअप होके एक जगह जाता है। जबकि उन्होंने बताया कि इस अजीम शहर का, कदीम शहर का एक हैरत में डालने वाला पहलू ये है कि हर घर से जो है ना शहर के बाहर तक निकास का वो फैला हुआ है। मतलब हर घर का सेपरेट वो जा रहा है निकास का रास्ता। मौजूदा दौर के सेवरेज का निज़ाम भी हड़प्पा तहजीब ही की नकल के मालूम होता है। इन आसार को देखकर ऐसे लगता है ये खूबसूरत शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किया गया था। अब ये सारे जो आसार हमारे सामने हैं ना, इनको देखते हुए वो गाइड बता रहा है कि ऐसे लगता है कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ जो है ये शहर जो है तामीर किया गया था। खुदाई के दौरान में यहाँ से मजदूरों के मकानात भी दरियाफ्त हुए, जिन्हें गुलाम घर भी कहते हैं। यानी कि वो घर भी हैं जहाँ मजदूर रहा करते थे और उनको किस चीज़ का नाम दिया गया है, गुलाम घर का। इसके अलावा धात पिघलाने और इनसे बर्तन बनाने की भट्टियाँ वो तक मौजूद थी। पैमाइशी आलात, जेवरात, मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्समे और अनजाने हुर्फ पर मुश्तमिल मोहरे भी शामिल हैं। जैसे स्टैम्प्स होती है ना हमारी, ये देखिए आपको पिक में नज़र आ रहा है कि पता नहीं कौन से हर्फ है, लेकिन ये उनकी स्टैम्प्स बनी हुई हैं। जैसे आजकल हमारी स्टैम्प्स होती हैं, इसी तरीके से ये स्टैम्प्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब उससे नीचे पढ़ते हैं। इन तमाम आसार को देखकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हड़प्पा पे 500 साल कबले मसीह, यानी कि 500 साल पहले में भी निहायत हुनरमंद और तालीम याफ्ता लोगों का मस्कन था। यानी कि ये जो जगह थी 500 साल पहले, इतने अरसा पहले भी यहाँ पर बहुत ही जो है पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग रहा करते थे। शाम के आसार जाहिर होने लगे थे, यानी कि रात होने वाली थी, शाम जैसे होती है। बच्चे अभी और रुकने पर जिद कर रहे थे, लेकिन मामू और एहसन के अब्बू ने गाइड का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए वैन की तरफ आ गए। वापसी पर बच्चे हड़प्पा की तहजीब के बारे में बातचीत करते रहे और मामू और अब्बू भी इनके बहुत से सवालात के जवाब देते रहे। इशा की नमाज से पहले वो लाहौर वापस पहुंच जाए और यूं एक दिलचस्प सफ़र खैर आफियत से इख्तिताम पजीर हुआ। जी तो बच्चों, इस लेसन में आपने एक कदीम शहर हड़प्पा के बारे में कितना कुछ जाना, वहाँ के एक म्यूज़ियम के बारे में कि वहाँ पे उस ज़माने में 500 साल कबल भी वहाँ पर इतने हुनरमंद तालीम याफ्ता लोग रहते थे और उनकी ज़बान, उनकी लिखाई, उनका बोलचाल, उसको आज तक अभी तक कोई गैस नहीं कर पाया कि ये कौन सी ज़बान है।
अब उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन खूब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।